ना हम जेलों से डरेंगे, ना हम मुकदमात से डरेंगे। हम इसी तरह रोडों पर रहेंगे ताकि अवाम को हम आपका चेहरा दिखा सकें। ये सियासी जमातें जो कहती हैं, ये पीटीआई कल ये करती थी जब हुकूमत में थी, और जो बाकी जमातें अब हैं, पीपल्स पार्टी वगैरह, जो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात और हक की बात और सच की बात, इन्होंने कैसे इस तरह के कानून पर दस्तखत कर दिया। ये जो कानून है बड़ी क्लियरली, इसमें आप मुल्जिम भी खुद ही ठहराएं, आप खुद ही तमाम केस भी करें, आप जज जूरी हैंगमैन खुद ही हैं। ये कानून नहीं, ये काला कानून है। इसमें आपको हर तरह का जो प्रेशर है वो डालना पड़ेगा, डोमेस्टिक भी, इंटरनेशनल भी, डिप्लोमेटिक भी, क्योंकि इसके बगैर आपको कामयाबी नहीं होगी। जिनके पास ताकत होती है, जो पावर में होते हैं, वो इस जोन में होते हैं कि उनकी मर्जी चलेगी हर हाल में। और पाकिस्तान की तारीख इस बात की शाहिद है कि ये हो नहीं सकता। आप थोड़ी देर तो कर सकते हैं ताकत का इस्तेमाल और झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के लिए, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस रियलिटी नहीं हो सकती। और आज़ादी सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने इस मुल्क में चोरी करनी है, डकैती करनी है, बदमाशी करनी है, जुल्म करना है, हकूक़ को गस्ब करना है। उन सब लोगों को खुली छुट्टी है। और आप लोगों को, कैमरे वालों को, कलम वालों को, बोलने वालों को, लिखने वालों को जुर्म है कि आपने लिखना नहीं है, बताना नहीं है। अगर गवर्नमेंट की नीयत ठीक होती, डेफेमेशन लॉ को इम्प्लीमेंट करते, उसमें जो चीज़ें वो बढ़ाते। झूठ के नाम पे सच को रोका जा रहा है। और एक चीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये सहाफ़ियों की जंग नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल मसला नहीं हम लड़ रहे। ये अवाम का हक है सच जानने का। कितनी आवाजें बंद करेंगे? हम सब रोड्स पे खड़े रहेंगे और इसी तरह से जो भी इस तरह की वायलेशंस होंगी, जो आइन के खिलाफ होगा, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी हुई मुझे सीनियर लोगों को यहाँ पे देख के, क्योंकि उनकी मौजूदगी इस तहरीक में इम्पैक्ट डालेगी। मालिक साहब खड़े हैं और मैंने अभी नसीम ज़ारा साहब को भी देखा। इन लोगों के आने से ये जो एक क्राइसिस पैदा हुआ है, उसके खिलाफ जो मज़ाहमत है उसमें शिद्दत पैदा होगी। और ये एक तवील जंग है। मैंने इसको देखा है, जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसको कानून बनाया गया और जैसे इसको इन्फोर्स किया गया, ये एक मुकम्मल प्लान लगता है कि जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं उनको साइलेंस कराया जाए। तो तमाम लोगों को बड़ी इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। और उसमें वो लोग जिनकी आवाज़ें ज़्यादा अहम हैं, जो रात को शाम को प्रोग्राम करते हैं चैनल्स पर, अगर उनकी शमूलियत इसमें होगी तो डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसमें आपको हर तरह का जो प्रेशर है वो डालना पड़ेगा, डोमेस्टिक भी, इंटरनेशनल भी, डिप्लोमेटिक भी, क्योंकि इसके बगैर आपको कामयाबी नहीं होगी। ये पाकिस्तान में जो आज़ाद सहाफ़त है, एक्चुअली उसको ख़त्म करने का मंसूबा है। इन लोगों के जो ताल्लुकात हैं इस वक्त हुक्मरानों के, वो उन ममालिक से बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप है। सो ये उसी तरह का एक मॉडल यहाँ पे लाना चाहते हैं। जो कोई एब्रप्टली इन्होंने नहीं किया, एक प्लानिंग के तहत ये किया है, तो इसका मुकाबला भी आपको एक प्लानिंग के तहत करना पड़ेगा। लेकिन आज कल जो परसों जो मुजाहरा हुआ था बहुत अच्छा था। आज जो खुशी हुई वो ये कि जो सीनियर लोग हैं, जिनकी आवाज़ें हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी आमद से ऐसा लगा है कि कंसेंसस है कम्युनिटी में, और आगे जाके अगर सिविल सोसाइटी को भी हम इन्वॉल्व करें तो इंशाल्लाह ये ज़्यादा अरसा सस्टेन नहीं कर सकेगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी आवाज़ ज़रा कुछ गला ख़राब होने की वजह से कम थी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब के। अजीज साथियों, हुकूमत ने जब पाबंदी लगाई तो हुकूमत ये समझती थी कि तमाम सहाफ़ी, तमाम यूनियन इस पाबंदी से घरों में बैठ जाएंगे। मगर हुकूमत को ये पता नहीं था कि जब PFUJ ने कॉल दी तो ये तमाम साथी अपनी ड्यूटियां छोड़कर आपके साथ आकर खड़े हो गए। यहाँ मैं अपनी हुकूमत जिसने हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई, वज़ीर दाखिला साहब को मुतवज्जा करना चाहता हूँ
कि मोहसिन नकवी साहब, जब आपके चैनल पर पाबंदी लगी, 24 चैनल के ऊपर पाबंदी लगी, तो पिमरा के बाहर यही सहाफी थे जिन्होंने आपके चैनल को बहाल किया। आप शायद ये भी भूल गए नकवी साहब, आप ये भी भूल गए कि उसी दफ्तर के अंदर इन्हीं वर्करों के ऊपर फायरिंग भी की गई। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमला भी किया सहाफियों के ऊपर। हम हुकूमतों से तो लड़ते रहते हैं अपने वर्करों के लिए, लेकिन हमारे लिए शर्म का यह मकाम था कि हमारा एक अपना सहाफी, एक अपना मालकान, जिसके अंदर 4000 5000 के करीब लोग काम करते हैं, उसी ने हमारे खिलाफ एक बिल पेश किया। अब जो पाबंदी आपने लगाई, ये हुकूमत और ये सियासतदान तो हमारे पास आते रहेंगे, इन्हीं थड़ों पर बैठ के हमारे साथ मुज़ाकरात भी करते रहेंगे, लेकिन आप ये देख लें कि जब आपको हुकूमत से हटाया जाएगा, क्या आप चैनल बंद कर देंगे? मैं ये समझता हूं कि आपका ये काम था कि आप इस हुकूमत को मत देते कि इज़हारे राय को बंद ना किया जाए, लेकिन अब हम तमाम तर जो हमारी तवज्जो है वो RIJ के ऊपर है, अपनी PFJ की क़यादत के ऊपर है कि जिन्होंने ज़ियाउल हक के दौर में कोड़े खाए, मुशर्रफ के दौर में 72 दिन का कैंप लगाया, इमरान खान के दौर में PK एक्ट के खिलाफ आवाज बुलंद की, और अब मैं ये समझता हूं कि अपनी जो तमाम PFJ, हमारी PFJ जिसके कायद अफजल भट्ट साहब और नासिर जैदी साहब के लीडर हमारे पास मौजूद हैं, ना हम डरते हैं, ना डरेंगे, ना हम जेलों से डरेंगे, ना हम मुकदमात से डरेंगे। हम इसी तरह रोडों पर रहेंगे ताकि अवाम को हम आपका चेहरा दिखा सकें। एक बार फिर मैं PFJ को और आप तमाम साथियों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जब मुल्क में पीका ऑर्डिनेंस आ चुका है और अपनी पाबंदी के खिलाफ आप खड़े हो चुके हैं, इंशाअल्लाह जो भी फैसला PFJ करेगी हम भरपूर तरीके से उसमें साथ देंगे। एक बार सबसे दोस्तों से कहूंगा, तेज हो, तेज हो, मैं मुल्तमिस हूँ औरत फाउंडेशन से मुमताज़ मुगल के वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जी मुमताज मुगल साहब। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। और हम औरत फाउंडेशन आप सहाफ़ी तंजीमों के साथ, PFJ के साथ आप लोगों के शाना बशाना खड़ी है। हम समझते हैं कि किसी की मशावरत के बगैर, जिनके लिए आप कानून साजी कर रहे हैं, उनकी मशावरत के बगैर आप कैसे कोई कानून पास कर सकते हैं। तो ये जो पीका कानून पास किया गया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। औरत फाउंडेशन, इसकी साथी तंजीमें तमाम सहाफ़ी बरादरियों के साथ खड़ी हैं, सहाफ़ी तंजीमों के साथ खड़ी हैं। हम ये समझते हैं कि किसी जिनके लिए कानून बनाया जाता है, उनकी मशावरत के बगैर अगर आप बनाएंगे तो फिर आप ये कानून नाकाम होंगे। और हमने ये देखा है कि माजी में भी इसी तरह से होता रहा है। कभी आप समाजी तंजीमों की आवाज़ें बंद करते हैं, कभी आप सहाफ़ी तंजीमों की आवाज़ें बंद करते हैं। कितनी आवाज़ें बंद करेंगे? हम सब रोड्स पे खड़े रहेंगे और इसी तरह से जो भी इस तरह की वायलेशंस होंगी, जो आइन के खिलाफ होगा, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया। जदोजहद तेज हो। मौजूद है, मसला था इम्प्लीमेंटेशन का। अगर गवर्नमेंट की नीयत ठीक होती, डेफेमेशन लॉ को इम्प्लीमेंट करते, उसमें जो चीज़ें वो बढ़ाते। झूठ के नाम पे सच को रोका जा रहा है। और एक चीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये सहाफ़ियों की जंग नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल मसला नहीं हम लड़ रहे, ये अवाम का हक है सच जानने का। तो बहुत से लोग समझते हैं शायद सहाफ़ी अपनी कोई जंग लड़ रहे हैं, ये हमारी जंग नहीं है, ये आम आदमी की जंग है, वो समझे या ना समझे। इसलिए ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि पहली बात है, ये कानून क्या किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो बिल्कुल इन तमाम मसलों से डील करते हैं।
उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, वो गवर्नमेंट ठीक करे। ये सिर्फ एक पावर ग्रैब है, और बाकी तो अब डिटेल में जितनी मर्जी आप बातें करेंगे आपको समझ आ ही गई है कि क्या इसमें बदमाशी है, क्या प्लानिंग है। अपील भी जाएगी तो आईनी बेंच के पास जाएगी, वो भी इनके हाथ की बांधी है बिल्कुल, जो इनको चाहिए वही फैसले मिलेंगे। असल चीज़ है क्या नया कानून चाहिए, किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये सोच ही बददियानत सोच है, इसके हम खिलाफ हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारी सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन नसीम ज़ाहिरा साहबा से कि वो आएँ और ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है 2-3 चीज़ें अहम हैं। एक तो ये कि जो जिनके पास ताकत होती है, जो पावर में होते हैं, वो इस जोन में होते हैं कि उनकी मर्ज़ी चलेगी हर हाल में। और पाकिस्तान की तारीख़ इस बात की शाहिद है कि ये हो नहीं सकता। आप थोड़ी देर तो कर सकते हैं ताकत का इस्तेमाल और झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के लिए, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस रियलिटी नहीं हो सकती। तो इसको जो कानून अभी आया है जिसमें सब लोग कह चुके हैं, ना तो आपने किसी से बातचीत की, इसमें सबसे बड़ा जो नियत का इसमें फुकदान है, जो आपकी नियत बदनीयती असल में है, वो इसी पर मबनी है कि आपने किसी से बातचीत ही नहीं की, आपने स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं की। और हमने सुना भी, कोई बता रहा था कि जी हुकूमत की तरफ से कह रहे हैं हमने कानून भेजा था, लेकिन जो मुसव्वदा किसी ने इस पर बात नहीं की, फीडबैक नहीं दिया। और ये भट्ट साहब अभी कह रहे थे कोई ऐसी मुशावरत की अटेम्प्ट ही नहीं थी। दूसरा मैं चाहूँगी ये ज़रूर हम बात करें, ये सियासी जमातें जो कहती हैं, ये पीटीआई कल ये करती थी जब हुकूमत में थी, और जो बाकी जमातें अब हैं, पीपल्स पार्टी वगैरह, जो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात और हक की बात और सच की बात, इन्होंने कैसे इस तरह के कानून पर दस्तखत कर दिया। ये जो कानून है बड़ी क्लियरली, इसमें आप मुल्जिम भी खुद ही ठहराएं, आप खुद ही तमाम केस भी करें, आप जज, जूरी, हैंगमैन खुद ही हैं। ये कानून नहीं, ये काला कानून है, ये ताकत का वो इस्तेमाल है जो कि हम किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अब अहम जो बात है वो ये है कि इस पर अब हमें हर सूरत पर मुत्तहद होकर आगे बढ़ना होगा, और PFUJ को अब कॉल देनी होगी, हिकमत अमली बनानी होगी। और आखिर में हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी इतनी बटी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहद हुई है। और भट्ट साहब आपसे तवक्को है कि आप इसको सही तरीके से आगे लेके चलें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जर्नलिस्ट कम्युनिटी वाकई इकट्ठी हो चुकी है मुल्क भर में। मैं ताख़ीर से आए हैं, लेकिन मेरे भाई जनाब अली रज़ा अलवी साहब, साबिक सदर RIUJ, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और कुछ देर के लिए अपने ख्यालात का इज़हार करें। टाइम कम है लेकिन मैंने समझ आ गई है, जब इन्होंने ताख़ीर से कहा है कि बात ख़त्म करूं शुरू करने से पहले ही, तो बात तो ख़त्म हो चुकी है कि लफ्ज़ भी ख़त्म हो गए हैं, ख्यालात भी ख़त्म हो गए हैं, सच कहना भी ख़त्म हो गया है। और आज़ादी सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने इस मुल्क में चोरी करनी है, डकैती करनी है, बदमाशी करनी है, जुल्म करना है, हकूक़ को गस्ब करना है। उन सब लोगों को खुली छुट्टी है। और आप लोगों को, कैमरे वालों को, कलम वालों को, बोलने वालों को, लिखने वालों को जुर्म है कि आपने लिखना नहीं है, बताना नहीं है। अली रज़ा अलवी अगर चोर है तो भाई आपने अल्लाह की कसम किसी को नहीं बताना वो चोर है, क्योंकि उसने अपनी चोरी नहीं छोड़नी। आपकी गर्दन काटी जाएगी, 3 साल कैद, 20 लाख जुर्माना। हम में से बहुत सारे लोग जो सारी ज़िंदगी 20 लाख शायद न कमा सके। ये बड़े बड़े जो साफ़ी हैं वो तो उनकी तो महीने की भी ज़्यादा तनख्वाह होती है, लेकिन हमारे जैसे मज़दूर जो हैं, हम तो शायद पूरी ज़िंदगी में भी इकट्ठे करें तो 20 लाख इकट्ठे ना हो। तो मैं उसको दाद देता हूँ जिस जाहिल ने ये कानून लिखा, और उनको भी दाद देते हैं जिन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए पढ़े बगैर। तो अलमिया ये है, आज तक तो हम कहते थे कि हमारी हर तकरीर में, हर गुफ्तगू में, हर तहरीर में ये लफ्ज़ होता था कि आईना है मीडिया, तो अपना चेहरा ठीक कर लें। तो उन्होंने हमारी बात को ये समझा कि अपना चेहरा ठीक नहीं करना, आपके कैमरों के ऊपर जो है स्याही लगा देनी है, आपके शऊर पे, आपकी अक्ल पे, आपकी ज़बान पे ताले लगाने हैं। तो खुदा इन पर रहम करे, इनकी सोच पे। जिन मुआशरों में
दूसरा बयानिया, सेकंड नैरेटिव, हम तो सेकंड नैरेटिव की बात करते थे, अब तो पहला भी बात बयानिया बंद हो गया। तो जो जहां जिन मुआशरों में ज़बानें बंद की जाती हैं, बदकिस्मती से वो मुआशरे बांझ हो जाते हैं। हम बार बार फिर भी कहेंगे, इसके ऊपर नजरसानी कीजिए। कौन कहता है कि मदर पिदर आज़ादी चाहिए हमें, लेकिन हम ये कहते हैं कि बात करने का जो ढब है, जो सलीका है, आप वो सलीका भी ना छीने, इस तरह ना करें। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हाजी रजा अलवी साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ गरीदा फारूकी साहिबा से कि वो आए और ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया आसिफ